रात का सन्नाटा। गांव के किनारे एक पुराना हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। कोई भी गांव वाला रात के समय उस हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी। कभी खटखट, कभी चीखे और कभी किसी के पैरों की आवाज। इस हवेली में पहले एक समृद्ध परिवार रहता था, लेकिन एक दिन अचानक वे गायब हो गए। उनकी गुमशुदगी के बाद हवेली को ताला लगाकर छोड़ दिया गया। गांव वालों का मानना था कि हवेली में किसी भूत प्रेत का वास है। लोग कहते थे कि हवेली में किसी डरावनी शक्ति ने कब्जा कर लिया है। एक दिन कुछ युवा और साहसी लोग, जो हवेली के बारे में सुनकर डरते नहीं थे, तय करते हैं कि वे इस हवेली के रहस्यों को सुलझाएंगे। इनमें से एक था अर्जुन, जो गांव में सबसे ज्यादा निडर माना जाता था। अर्जुन ने अपने दोस्तों समीर, रिया और मोहन के साथ हवेली में रात बिताने का फैसला किया। रात को वे चारों हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन अर्जुन ने ढेर सारी कोशिशों के बाद दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसे तो एक अजीब सी ठंडक और अंधेरा था। दीवारों पर पुराने समय के धुंधले चित्र थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवेली की खिड़कियां दरवाजे की तरह बंद थी, जिससे अंदर का वातावरण और भी डरावना लग रहा था। चलो ऊपर चलते हैं, अर्जुन ने कहा, और वे सब सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां चटचट की आवाज करती, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। जब वे ऊपर पहुंचे, तो एक बड़े से कमरे में घुसे। कमरे में एक पुरानी चौकी रखी थी, जिस पर एक बड़ी सी धूल की परत चढ़ी थी। कमरे में कुछ और भी था, जो उन्होंने ध्यान से देखा। दीवारों पर खून के धब्बे थे और कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी संदूक पड़ी थी। यह क्या है? रिया डरते हुए बोली। शायद इसमें कुछ राज छुपे हों, समीर ने कहा, और उसने संदूक की ओर बढ़ते हुए उसे खोला। जैसे ही संदूक खुला, अचानक कमरे में अजीब सी बर्फीली हवा चलने लगी। और फिर कमरे में एक खौफनाक आवाज गूंजी, तुमने हमें क्यों जगाया? वे सब चौंक कर पीछे मुड़े, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक दीवारों पर तैरते हुए चेहरे उभरे और उनकी आंखें लाल हो गईं। रिया ने चीखते हुए आंखें बंद कर दी। भागो! अर्जुन चिल्लाया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करते, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब चारों ओर घना अंधेरा था और उनके शरीर ठंडे पड़ गए थे। तभी कमरे के बीचों बीच से एक आदमी की आकृति उभरी। वह लंबा और कटा फटा हुआ था, और उसकी आंखों से खून की धारा बह रही थी। उसकी आवाज थी, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। समीर, रिया और मोहन के पैर कांप रहे थे, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। उसने उस रूप में कुछ देखा, जो दरअसल हवेली के मालिक का था। अर्जुन के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, ये सब सच्चाई नहीं हो सकती। ये हवेली उनकी मौत के बाद भी हमें तंग करने का कोई तरीका है। फिर उसने सोचा, अगर हम कुछ सवाल पूछें, तो शायद इसका अंत हो सके। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए उस खौफनाक शख्स से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? वह शख्स हंसा, मुझे बदला चाहिए। तुम लोग मेरे साथियों की मौत की वजह हो, और अब तुम मेरे साथ रहोगे। अर्जुन ने जैसे ही यह सुना, उसने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला, जो उसके दादी ने उसे दिया था। ये ताबीज हर बुरी ताकत को दूर कर सकता था। अर्जुन ने वह ताबीज हवा में घुमाया और जोर से बोला, हम किसी को नहीं डरने देंगे। ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और वह रूप चिल्लाते हुए गायब हो गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, और दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों बाहर भागे और हवेली से दूर निकल आए। जब वे सुबह गांव वापस लौटे, तो वे समझ गए कि हवेली के रहस्यों का अंत अब नहीं हो सकता था। लेकिन उस रात के बाद से वे हमेशा ये याद रखते थे कि कुछ खौफनाक ताकतें रात के सन्नाटे में छुपी रहती हैं, और जो उन्हें चुनौती देता है, वह कभी न कभी डर के साए में खो जाता है। गांव वाले आज भी कहते हैं, हवेली के पास जाने से पहले सोचो, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा है, जो कभी तुम्हें नहीं छोड़ता।